तो हेलो एवरीवन, तो आज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेड डायनेस्टी एनिमेशन का एपिसोड 3। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एलेक्स बैम्बू पीक में आ जाता है जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी कल्टीवेशन को भी कर रहा होता है, जहाँ पे थोड़े समय के बाद एलेक्स काफी बड़ा हो जाता है और यहीं से हमारा एपिसोड 3 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स काफी सारे बैम्बू से बच रहा होता है जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं और उसके पीछे काफी सारे उसके साथी डिसेबल्स भी पड़े होते हैं। फिर तभी वो सभी डिसेबल्स एक साथ अपनी पावर को एक्टिव करके एलेक्स पर एक साथ ही अटैक करते हैं। फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स भी अपनी पावर को एक्टिव करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर बीच में ही रुक जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बाल बाल बच जाता है उन डिसेबल्स के अटैक से। फिर तभी वहाँ पर वो कहता है कि इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी आज भी मेरी पावर फिर से अवेक नहीं हो पा रही है। फिर तभी वहाँ पर एलेक्स के फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी तो बहुत कुछ तुम्हें करना है, इतना जल्दी से हार मत मानो। फिर तभी वो इतना कहकर वहाँ से जाने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहता है, सीनियर डिसाइपल कहता है कि 5 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए और अभी भी इसकी कल्टीवेशन काफी स्लो हो रही है। फिर तभी वहाँ पर एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि अगर वो एक बैम्बू की तरह होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो बैम्बू अंदर से बिल्कुल ही स्थिर होते हैं इसलिए। और एलेक्स बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो हमेशा हर चीज में घबराता रहता है। तभी उस डिसाइपल की बात को सुनकर एलेक्स वहाँ पे सोचने लगता है कि हाँ सही कहा, बिल्कुल बैम्बू की तरह मुझे होना चाहिए, बिल्कुल अंदर से स्थिर। मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। और फिर तभी वो वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और फिर तभी वो वहाँ पर अपने आसपास की सभी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और एक जगह पे इकट्ठा करने लगता है और फिर तभी वो सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स के सभी फ्रेंड्स एलेक्स की तरफ दौड़ कर आते हैं और वो उससे कहते हैं कि आखिरकार तुमने कर दिखाया। वो कहते हैं कि तुमने आखिरकार सक्सेसफुली अपनी कल्टीवेट पूरा कर ही लिया, कांग्रेचुलेशंस। और फिर तभी हम वहाँ पर उस मोटे मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम बेवकूफ यहाँ क्या कर रहे हो, खाना कौन पकाएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स अकेला ही अपनी शॉट से प्रैक्टिस कर रहा होता है बैम्बूस को काटने की। तभी उसको पीछे से कोई कुछ फेंक कर मार रहा होता है और फिर तभी हमें वहाँ पर एक बंदर दिखाई देता है जो कि उसके सभी बांस को बखेर देता है वहाँ पर और उसकी तरफ फेंक रहा होता है। और इसी के साथ यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक बंदा अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही बड़े पत्थर को एक ही झटके में काट देता है। और फिर तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ज़ैंग होता है और वो भी काफी बड़ा हो चुका होता है, जहाँ पर वो अपनी काफी पावर को इंक्रीज कर लेता है। और फिर तभी वहाँ पर पीछे कुछ डिसेबल्स कह रहे होते हैं कि इसने इतने कम समय में सुप्रीम पावर की 6 लेवल को काफी तेजी से इसने ग्रो कर लिया है। फिर तभी दूसरा एक डिसेबल उसकी बात पर कहता है कि यार क्यों नहीं करेगा वो, आखिर मास्टर उसको खुद से सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और फिर तभी वहाँ पर उनके बीच में से एक डिसेबल निकल कर आता है और वो सीधा ही सैंग को आके चैलेंज करता है उससे फाइट करने का। और फिर सैंग भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर तभी वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर वो काफी पावरफुल अपनी स्वॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर एक सीनियर डिसाइपल आ जाता है जो कि उन दोनों को रोक देता है आपस में लड़ने से। और फिर तभी वो उस बंदे से कहता है कि तुम क्या खुद को सीनियर हो, तो क्या तुम अपने से कम लेवल बंदे को ऐसे चैलेंज करोगे लड़ने के लिए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और फिर तभी वो वहाँ पर कहता है कि एलेक्स भले ही तुमसे लेवल में काफी कम है और वो तुम्हारा जूनियर है, लेकिन वो तुम्हें आसानी से हरा सा है, इस बात को तुम कभी मत भूलना। और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम एलेक्स और लिली को देखते हैं जो कि वहाँ पर खाना पका रहे होते हैं और एलेक्स उससे पूछता है कि हमें और कितना इंतजार यहाँ पर करना होगा। तभी लिली उसको कहती है कि तुम्हें उस बंदर को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो वो तुम्हारी कल्टीवेशन में ऐसे ही बीच में इंटरफेयर करता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और फिर तभी लिली उस खाने की खुशबू सुनकर वहाँ पर कहती है तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम सच में बैम्बू पीक के एक महान कुक हो। फिर तभी एलेक्स इस बात को सुनकर लिली से कहता है कि काश तुम्हारे डैड भी मुझसे ये बात कह सकते। फिर तभी लिली उससे कहती है कि तुम उनकी चिंता मत करो, वो तो ऐसे ही है, तुम्हें तो उनके बारे में पता ही है, वो किसी भी डिसाइबल की ऐसे खुलकर तारीफ नहीं करते। और फिर तभी वहाँ पर एलेक्स लिली को वो खाना दे देता है खाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदर आ जाता है और लिली का वो खाना लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर तभी वो वहाँ पर उस खाने को खाता हुआ उनका मजाक उड़ाने लगता है। फिर तभी वहाँ पर वो लिली कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना चुराने की, और उस पे वो एक वार करती है, लेकिन वो बंदा उसका मजाक उड़ाता हुआ सीधा ही एलेक्स के मुंह के ऊपर छलांग लगा देता है और एलेक्स का भी खाना लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर तभी लिली उसको कहती है कि चलो उसका पीछा करते हैं। और फिर तभी वहाँ पर लिली हवा में फ्लाई करती हुई उस बंदर के ऊपर 2 अटैक करती है, लेकिन वो बंदा उसका मजाक उड़ा रहा होता है। फिर तभी वो वहाँ पर पीछे एलेक्स को भी अपने साथ ही फ्लाई कराने लगती है। और फिर तभी वो दोनों उस बंदर के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर
पर एलेक्स लिली से कहता है कि तुम संभल कर चलो वरना हम यहाँ पर गिर जाएंगे। और फिर तभी वो ऐसे ही चेस करते हुए थोड़ी दूर आगे जाके और वहीं पर एक बैम्बू से टकरा जाते हैं जहाँ पर वो बंदर जहाँ पर उनका मजाक उड़ा रहा होता है। फिर तभी लिली उसको बांस का एक पत्ता फेंक कर मारती है और वो बंदर फिर से भागने लगता है और लिली एलेक्स को उठाते हुए फिर से हवा में फ्लाई करके और आगे जाने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर एलेक्स लिली से कहता है कि हम इस इलाके में पहली बार आए हैं, हम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी लिली उससे कहती है कि ये सारा इलाका मेरा देखा हुआ है, तुम डरो मत, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो तुम यहीं पे रुको, मैं उस बंदर को पकड़ के रहूंगी। और फिर तभी लिली उसको एलेक्स को वहीं पर उतार कर और आगे चली जाती है जहाँ पर एलेक्स उसके पीछे पड़ता हुआ उसी तरफ जाने लगता है जिस तरफ लिली चली जाती है। फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही गहरी खाई है जहाँ पर एलेक्स लिली को चिल्ला रहा होता है। और फिर तभी वो वहाँ पर वो उस पेड़ की एक रस्सी जैसी चीज को पकड़ कर नीचे उतरने की कोशिश करता है जहाँ पर उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। और फिर तभी वहाँ पर एलेक्स को वो पिल महसूस होने लगती है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर तभी वो वहाँ पर नीचे उतर कर लिली को ढूंढने लगा है जहाँ पर लिली एक लेक के पास पड़ी होती है। और फिर जैसे ही एलेक्स उस लेक के पास पहुँचता है वहीं पर उसके साथ उसको महसूस होने लगता है कि उसकी बॉडी की एनर्जी अचानक से काफी तेजी से कम होने लगी है और वो खुद को काफी कमजोर महसूस करता है। और फिर तभी एलेक्स कहता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है और वो फिर बड़ी ही मेहनत से लिली के पास पहुंचता है। और फिर तभी वो लिली को उठाने की कोशिश करता है पर लिली वहां से नहीं उठती और फिर वो लिली को उठाकर और उस लेक से थोड़ी दूर ले जाकर लेटा देता है। और फिर तभी वहां पर एलेक्स की भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है जहां पर वो पिल उसको परेशान कर रही होती है। और फिर तभी वहां पर वो बंदर एलेक्स मदद करने के लिए चिल्ला रहा होता है। और फिर तभी एलेक्स उस बंदर की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। और फिर तभी वहां पर पिल अचानक से उसकी जेब से निकलकर और उस लेक की तरफ जाने लगती है। और फिर एलेक्स उस पिल को पकड़ के रोकने की कोशिश करता है, वो उसे रोक नहीं पाता। फिर वो उस बंदर को उस लेक से दूर फेंककर और उस लेक के अंदर डूब जाता है। फिर तभी हम उस लेक के अंदर देखते हैं कि एलेक्स अंदर डूबता जा रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पर वो उस पिल को छोड़ के एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वहाँ पर एक पानी के अंदर टोर्नेडो जैसा घूमने लगता है। और तभी हमें वहाँ पर एक स्टिक दिखती है जो कि रेड ग्लो कर रही होती है और उसके अंदर से एक रेड ऑरा निकल रहा होता है। और फिर अचानक से वो स्टिक उस वहाँ से निकलकर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पास आकर फिर तभी वहाँ पर वो पिल और वो स्टिक आपस में कंबाइन हो जाती है जहाँ पर उसके अंदर से काफी सारा रेड ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और फिर तभी वो एलेक्स उस स्टिक को पकड़ने की कोशिश करता है और काफी मुशक्कत के बाद वो उसको पकड़ लेता है और उसकी आंखों के अंदर भी वो रेड ऑरा दिखाई देने लगता है। और फिर जैसे ही एलेक्स उस स्टिक को पकड़ता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके साथ ही एलेक्स वहाँ पर बेहोश हो जाता है और पानी के अंदर डूबने लगता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको ये एपिसोड लगा है हमको कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक भी कर देना और आगे का इसका एपिसोड भी देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।